अनिश जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आप भी राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि इस मामले पर विशेष तौर पर क्या ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बेहद गंभीर है ये मामला। देखिए, दो चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि सबसे पहला तफ्तीश जो है विष्णु शंकर जैन की होनी चाहिए, जिसने देश में अराजकता फैलाने का जिम्मा ले रखा है। ये आप अलग एंगल पे आ गए, जिम्मेदारी से करूंगा, ये आप अलग एंगल पे आ गए। कंटिन्यू करूंगा, सुनिए। हाँ। मैं आपने तफ्तीश की बात की तो मैं तफ्तीश पे तो वहीं से शुरू करूंगा ना, क्योंकि सारा मामला तो वहीं से शुरू हुआ। अदालत में विष्णु शंकर जैन ने याचिका डाली, उसके बाद से तो हुआ है ना। तो मतलब अगर कोई भी याचिका डालेगा तो वो कोई भी याचिका अगर डालेगा कोर्ट में अगर याचिका डालेगा तो वो अराजकता फैलाएगा। हाँ बिल्कुल, दो धर्मों के दानिश बीच जी, दानिश जी, बात कर रहे हैं। ये तो संवैधानिक हक है याचिका का ना। आपने भी कभी ना कभी कोई याचिका डाली होगी, तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ बिल्कुल, याचिकाओं से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप प्रशासन के घेरे में जब आप जाते हैं और उसके बाद धार्मिक उन्माद के नारे लगाते हैं, उसके बाद जो अराजकता फैलती है जिसमें 5 नागरिक देश के शहीद हो जाते हैं, ये गैर जिम्मेदार। 5 नागरिक देश के शहीद हो जाते हैं, मैं उन्हें शहीद नहीं मानूंगा। कैसी बात है, आप कह रहे हैं शहीद हो जाते हैं? अच्छा सुनिए, नहीं, आप अपनी तरफ से आपके लिए शहादत क्या है? शहादत क्या है आपके लिए, बताइए। शहादत क्या है? मैं आपको बताऊं, शहादत क्या है पहले ये बताइए। फिर आपको सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं उसका, मैं जवाब ही दे रहा हूं, जवाब सुन लीजिए। तो फिर आपको उन आतंकवादियों को भी आतंकवादी कहना पड़ेगा जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई, जिनको सुप्रीम कोर्ट कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से। अच्छा, आप आतंकवाद को कहां से जोड़ रहे हैं? आप बोलिए, आप आतंकवाद को कहां से जोड़ रहे हैं? आप इनको जो पत्थर चला रहे हैं, कट्टे चला रहे हैं, शहीद बोल रहे हैं उनको आप ये बताइए। अरे आपको बताया क्या उन्होंने? नहीं तो आपको पता है, किसने बताया? आपको पता है वो शहीद है? नहीं, आपने फैसला सुना दिया। आप कोर्ट है, आप कोर्ट है, नहीं तो आप कोर्ट है। मैंने बताया ना आपको, मैंने बाबरी मस्जिद का बताया, बाबा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वो आतंकवादी है या नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप कोर्ट है, आप फैसला सुना देंगे कि वहां पर अगर दंगाइयों को गोली लगी तो वो शहीद है अपनी तरफ से, अपना राग। सुनिए, संभल का फैसला बाकी है और बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया। अब वो क्या है आप बताइए मुझे। नहीं, मैं देखिए मुद्दा कितना बखूबी आपने चेंज किया, मुद्दा बखूबी कितना चेंज किया। संभल का पाकिस्तान कनेक्शन, संभल का पाकिस्तान कनेक्शन आया, उस पर बात नहीं होगी, उस पर बात नहीं होगी, डाइवर्ट करेंगे। अरे इससे भी आगे जवाब सुनिए। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बाद आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जब चुनाव थे तब भी आपको याद हो तो कुकर बॉम्ब मिले थे। अच्छा, कुकर बॉम्ब का कुछ हुआ? मुद्दे की बात देखिए, फिर मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे नहीं आएंगे, मैं नहीं बात करूंगा। सुनिए, मुद्दे पे नहीं आएंगे। मैंने संभल की बात करी, संभल की बात करी, संभल की बात करी मैंने। अब इससे आगे सुनिए, अगर आप अपनी ढपली, अपना राग अलापेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं। मैंने संभल की बात करी और इसीलिए सैयद जव्वाद से मेरा सवाल था। सैयद जव्वाद भाई, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक गोली कारतूस वहां पर मिलता है, एक नहीं दो खोखे वहां पर मिलते हैं, वो सारी जानकारी यहां पर दी भी जा रही है। इसके साथ ही और भी कई नाम हैं जो ये दीपसराय जो इलाका है संभल का, यहां से निकले हैं और बड़े बड़े आतंकी संगठन जो हैं वहां पर कमांडर तक पहुंचे हैं। और यहीं का शारिक सथा जो फंडिंग का मामला है, जो दाऊद का बहुत खास कहा जाता है, जो खुफिया सूत्रों से जो खबर मिली है वो भी यहीं का था। अब इस एंगल से मैं जानना चाहता हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस मामले पर सरकार को क्या करना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई, आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। आपको देखिए, आपने बहुत अच्छी आज बात करी। फंडिंग की, विदेशी फंडिंग की भी बात आ गई, आतंकवाद की बात आ गई, पाकिस्तान की बात आ गई, और मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि ये कब एंगल जो है आएगा। चलिए बहरहाल आ गया। लेकिन हिमांशु भाई, आपको याद होगा 2016 के अंदर नोटबंदी करके आतंकवाद की तो कमर टूट गई थी, खत्म हो गया था आतंकवाद। विदेशी फंडिंग भी रुक गई थी क्योंकि छिपी तो मिली थी। 2000 के नोट जो चल रहे थे वो भी बंद करवा दिया। ये हैरत की बात है कि अब ये कहां से जो है विदेशी फंडिंग आ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा पूरी कैंपेन यही थी कि आतंकवाद पे चोट हो गई। अच्छा, दूसरी सुनिए, अब पाकिस्तान की तो सुनिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर क्या था कि कुछ लोग बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान उतर गए, नवाज शरीफ के यहाँ,
और जब हमारे देश सैयद जवाद भाई, मेरी जो उम्मीद ये थी कि आप मुद्दे पर बात करेंगे, मुझे उम्मीद थी हिमांशु जी इस तरह से तो 1947 में ही भारत विरोधी पाकिस्तान चले गए थे। 1947 में भारत विरोधी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वो विचारधारा सुनिए सैयद जवाद भाई सुनिए ना, प्लीज सुनिए सैयद जवाद भाई, प्लीज सुनिए। मुझे ये उम्मीद थी कि आप बिल्कुल मुद्दे पर रहेंगे, जैसा आप आमतौर पर हमेशा रहते हैं। ये आप समझिए कि कितना अहम मुद्दा है कि यहां इस इलाके से ऑलरेडी इतने लोग निकलकर अलग अलग आतंकी संगठन में इतनी बड़ी भूमिका तक कैसे पहुंचे, इस जगह पर ऐसा क्या है? मैं बता, अभी आने तो दीजिए। हाँ। तो पहले सरकार से सवाल तो करने दीजिए। वो करेंगे ना, आप अगर पूछेंगे, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए मुद्दे पर, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन तक चर्चा करूं। हाँ भाई, मैं तो मुद्दे पर आ रहा, 30 सेकंड सौरभ जी, एक मिनट, मुझे इंटरप्ट कर दिया गया। बोलिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, संभल के अंदर हिंसा हुई और आतंकवादी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन आतंकवादी अगर कनेक्शन सामने आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, 56 इंची जो है सीने वाले हमारे सेंटर में बैठे हुए हैं, और बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा अब नहीं कह सकते, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बड़े तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद ये हरकतें हो रही हैं। फौरन चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना चाहिए। अरे हिमांशु जी, सीधे कहिए ना कि इनका वाला अगर मुसलमान होगा वो आतंकवादी भी होगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप जिम्मेदारी से कह दीजिए ना, आज देश के लोग जान जाए, यही तो सच्चाई है कि अगर हमारा वाला मुसलमान है, चाहे वो हत्यारा हो, आतंकवादी हो, आप क्यों नहीं कहते कि 1947 में भारत में रहने वाले भारत को मानेंगे? अच्छा, एक मिनट सामने आइए। पॉइंट की बात यहाँ पर भी नहीं की, पॉइंट की बात यहाँ पर भी, ठीक है। ये मुसलमान है, एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। सौरभ दुबे जी, एक तरफ कहा जा रहा है, मैं आ रहा हूं, सबके पास तुरंत आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, एक तरफ वहां पर पत्थर फेंकने वालों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये ठीक है, आप केंद्र की सरकार पर, राज्य की सरकार पर आप सवाल उठाएं, सवाल पूछे, ये अच्छी बात है, पूछना चाहिए सवाल। लेकिन ये संभल में ये इतना मुद्दा क्यों सामने आ रहा है, इतने नाम यहां से ही क्यों निकल के वहां तक पहुंचे, बताइए, इस पर आपका विश्लेषण। देखिए, संभल में हिमांशु जी जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, और संभल में जो है विदेशी कारतूस मिल रहे हैं और हमारे पौराणिक कुएं वहां पर मिल रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो संभल में कट्टरपंथी ताकतें हैं, उसको संभल की व्यवस्था को किस प्रकार से पहले हाईजैक करके रखा गया था कट्टरपंथी ताकतों ने। और मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते रहते हैं, और ऐसे सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिश सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब एक संक्रमण की तरह है, क्योंकि इनकी कम्युनल क्रूर करतूत से जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो जान रहा है कि किस प्रकार से वहां पर जो है विदेशी पाकिस्तानी कारतूस मिल रहे हैं, पौराणिक हमारे कुएं मिल रहे हैं, बावली मिल रही है। बताइए, 12-12, 13-13 ऐसी जो हमारी धरोहर, वो तो ठीक है, लेकिन रमनीश जी एक बात बताइए मेरे को कि अगर ये सवाल सैयद जवाद भाई का कहां से गलत है कि अगर इतना सब कुछ मिल रहा है, यहाँ की गतिविधियां ऐसी रही हैं, तो इतना वक्त तो हो गया सरकार में, तो ये तो सरकार को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए था ना पहले ही। बिल्कुल सरकार ध्यान दे रही है ना, बिल्कुल सरकार ध्यान दे रही है। उसके बाद ही तो आप देखिए 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। आज जैसे ही बाटला हाउस से देखिए अदनान की या उसके साथी की गिरफ्तारी होती है, और जैसे ही आतंकी संगठन का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ जाता है, और कारतूस जो है पाकिस्तान के पाए जाते हैं, उसको कंधा देने के लिए अखिलेश यादव जी जैसे लोग आ जाते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी आ जाती है, कांग्रेस के साथी भी लोग आ जाते हैं इसके साथ। और ये बात सच है कि संभल में आतंकी कनेक्शन आज का तो नहीं रहा। सबसे पहली बार जो है 1998 में जो पाकिस्तान गए थे युवक, वहां से 5 युवक, फिर उसके बाद फिर देखिए आतंकी संगठन को का जो है संभल से ही निकला था सैयद काजी ग्रुप, उसने सीरिया भेजा था ट्रेनिंग के लिए, अलकायदा ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये 56 इंच का सीना ही है नरेंद्र मोदी जी की। 2014 में सरकार आ जाती है, उसके बाद 2016 में एनआईए ने कार्रवाई की,
एनआईए ने कार्रवाई की और आज देखिए योगी आदित्यनाथ ही हैं जो आज संभल